2026 में अगर आप भी एडमिशन ले चुके हैं, अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं एमबीए पीजीडीएम के कैंपसेस में और परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम देने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं इस जर्नी के दौरान तो आपकी जर्नी काफ़ी बेहतर हो सकती है और आपको प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप हमारी बातों को गौर रखते हैं तो आज की वीडियो रहेगी सही पॉइंटर्स के बारे में। कहीं से भी आप एमबीए कर रहे हैं, कहीं से भी आप पीजीडीएम कर रहे हैं, मैटर नहीं करता, बट अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं कमिंग ईयर्स में। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को सारी जानकारी जो आपको आगे बढ़ाने में करे पूरी मदद। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। आप एमबीए कर रहे हैं, पीजीडीएम कर रहे हैं, पीजीपीएम कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और आपका लक्ष्य है एक बेहतर जॉब लेना, अपना करियर अच्छा बनाना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ेंगे, किस फील्ड में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, सेल्स है, एनालिटिक्स है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। उन सभी फील्ड्स में से आपको अपने लिए कोई भी फील्ड चूज़ करना है जिसके लिए आप पूरी क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका कदम होना चाहिए वो होना चाहिए अपने स्पेशलाइजेशन को चुनने को लेकर कि किस फील्ड में आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। सेकेंड पॉइंट अपने पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब आपको क्लैरिटी आ जाती है लाइफ में कि यार ये फील्ड ऐसा है जिसमें मैं औरों से बेहतर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो आपको कुछ ऐसा करना है जो आउट ऑफ द बॉक्स भी हो। आप सिर्फ एक ढर्रे पे ना चले, आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे ना रहें। जितना कॉलेज पढ़ा रहा है बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है और आपको अपनी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कई सारे सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज करने की ज़रूरत है जो आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनाए। कई बार हमसे गलती होती है कि हम कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज हमें पढ़ा रहा होता है और हम घर से कॉलेज, कॉलेज से घर सिर्फ एग्जाम देते रह जाते हैं और एंड में जब हम सीवी लेके बाहर निकलते हैं मार्केट में तो बच्चों ने आपसे भी बेहतर चीज़ें कर रखी होती हैं जिसके चलते आपको हैवी कंपटीशन भी झेलना पड़ता है। इस चीज़ का सिर्फ तोड़ यही है कि आप जो भी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करें, जिस फील्ड में आप स्पेशलाइज बनना चाहें उसमें आपको बेहतर करना है। उस फील्ड से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है जो आपको और बच्चों से थोड़ा बेहतर बनाएं। यानी कि 2 साल बहुत कठिन रहने वाले हैं। 2 साल में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके सफल हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेशन की, कोर्सेज की, तो कुछ बच्चे सर्टिफिकेशन डे 1 से करना शुरू कर देते हैं, पहले सेमेस्टर से करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना सही हो भी सकता है बट मोस्टली केसेस में सही नहीं रहता, बिकॉज जब तक आप सर्टिफिकेशन करते हैं तब तक मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि सेकेंड ईयर में आप सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स करें ताकि जब आप निकल रहे हैं तब तक उसकी वैल्यू बनी रहे और जो भी अपग्रेड आए वो भी आप करते रहें साथ के साथ, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। बच्चे सर्टिफिकेशन इकट्ठे करते हैं बट हर सर्टिफिकेशन की रिलेवेंस मार्केट में है नहीं है, इस पे भी प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सभी कुछ करके बैठ जाएं, जो मार्केट में अवेलेबल है आप वहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करके करें, प्रॉपर रिसर्च के साथ करें और बिना सोचे समझे कोई भी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा ना करें, बिकॉज आजकल इतनी रील्स चलती हैं इंस्टाग्राम पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसे देख के हम प्रभावित हो जाते हैं, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और कोई ना कोई सर्टिफिकेशन हम ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। एक्सपर्ट सलाह जरूर लें, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वही सर्टिफिकेशन चूज करें जिनका आपको बेनिफिट मिले अपनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आगे बढ़ने में। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपका लक्ष्य क्लियर है, आपकी अपनी स्पेशलाइजेशन क्लियर है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने ऊपर काम करना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना। कॉलेज तो पूरी कोशिश करेगा कि आपका प्लेसमेंट लग जाए, आपका बेहतर प्लेसमेंट होगा, कॉलेज की ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होगी, तो कॉलेज कभी नहीं चाहेगा कि आपका प्लेसमेंट ना लगे। बट प्लेसमेंट उन्हीं बच्चों का लगता है जो निरंतर प्रयास करते हैं, अपने ऊपर धीरे धीरे छोटे स्टेप्स का कदम का रखते हैं, क्योंकि वो स्टेप्स उन्हें बड़े मुकाम तक ले जाने में सफल बनाते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी पे आपको डे 1 से काम करना है, ओवरऑल ग्रूमिंग पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, इन सब पे आपको काम करना है। ये पहले भी हम बहुत बोलते आए हैं और भी लोग आपको बोल रहे होंगे, बट हाँ, आज की डेट में अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको एक अच्छे मुकाम में जाना है, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपनी ओवरऑल बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, चाहे अपनी सॉफ्ट स्किल्स का ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा करें जो आपको भीड़ से अलग चमकाए। और अगर आप ये पाने में सफल रहते हैं, और ये आप डे 1 से कर सकते हैं,
इस पर्टिकुलर चीज को आप डे 1 से कर सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर से आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि मैंने अपना पहला साल अपने ऊपर काम किया, अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया और दूसरा साल आपने सर्टिफिकेशंस में लगा लिया, तो आपको इसका बेनिफिट काफी ज्यादा मिलने वाला है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्किंग पे काम करना। जो बच्चा नेटवर्किंग पे काम करता है उसको काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है, इसके थ्रू आप बहुत अच्छी नेटवर्किंग बिल्ड कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके एक्सपर्ट से आप बातें कर सकते हैं, मेंटरशिप करा सकते हैं, उनकी गलतियों के बारे में समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की थी और किन गलतियों से आपको बचना है। मैक्सिमम लोगों से बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, अपने आप को खोलिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना बड़ा आपका सर्किल बनेगा वही सर्किल आपको आगे जाके फायदा देगा। इस ओवरऑल जर्नी में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहने वाला है वो खुद आपका रहने वाला है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सबसे ज्यादा पता है। आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है। अब आपको सिर्फ उन चीजों को बैलेंस करना है, आपको अपनी कमियों पे काम करना है और अपनी अच्छाइयों को और अच्छा बनाना है। तो मैं ये लिख के दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी प्लेसमेंट को लेके टेंशन नहीं होगी। जो बच्चा डे 1 से सतर्क रहता है उसको आगे जाके भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आज की वीडियो हमने बनाई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो हमने देखा इतने सालों में, जो बच्चों ने अपनाया है, आजमाया है और आज वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, उसी के निचोड़ के साथ लेके आए थे हम आज की वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आ पाई है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी या शंका है, किसी भी मोड पे आप परेशान हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप, तो आप कर सकते हैं हमसे कॉल, हमसे ले सकते हैं एक्सपर्ट सलाह। और इस जर्नी में हमें बहुत खुशी होगी आपका साथ निभाने में और आपको आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।